औरंगजेब पर भड़के ओपी राजभर ने कहा, एक विदेशी लुटेरा जो कि आंकड़ता था, उसके याद में यहाँ मेला लगता है। असल में वह लुटेरा है, मैं मेला करवाऊंगा। पार्टियां वोट लेने के चक्कर में उसका महिमा मंडन कर रही हैं। हरदोई विधायक के मुख्यमंत्री बनने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन रैली में शिरकत करने आए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें वह सरकार के तमाम उपलब्धियों का बखान किया। रैली खत्म होने के बाद ओपी राजभर मीडिया से मुखातिब हुए, जहां पत्रकारों ने जनता को सुविधाएं न पहुंचने के सवाल पर उन्होंने कहा कि देखिए, मैं बाकी विभागों की बात नहीं करता, लेकिन जिस विभाग का मैं मंत्री हूं उसमें सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन है। जनता को किसी के आगे जी हजूरी करने की जरूरत नहीं है। कोई दरोगा सता रहा है, क्या लेखपाल उसकी शिकायत मुझे करे, तत्काल उसका समाधान होगा। संजय निषाद के हाल के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 7 दरोगा को मारकर कैबिनेट मंत्री बना हूं, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि वह सिर्फ नेताओं का भाषण है और कुछ नहीं। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपनी ही सरकार पर उठाई गई उंगली पर उन्होंने कहा कि जिस भ्रष्टाचार की फाइल की बात वह कर रहे हैं उसे दिखा दें। हरदोई के विधायक द्वारा मुख्यमंत्री बदलने और मुख्यमंत्री के रूप में केशव प्रसाद मौर्य के होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है। सरकार से किसी भी विधायक की कोई नाराजगी नहीं है, विवादों में चल रहा है। औरंगजेब के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि घर घर में शिक्षा मिले, रोजगार मिले, हर घर को काम मिले। और जहां तक औरंगजेब की बात है, उसके जमाने में तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। विवादों में चल रहे बहराइच मेले को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति काबुल से चला हो और तमाम राजाओं को हराते मारते मठ मंदिरों को लूटते हुए बहराइच पहुंचा, जो राजा सुहेलदेव ने उसे मार गिराया। तो मेला लगना चाहिए तो महाराजा सुहेलदेव की याद में मेला लगना चाहिए, ना कि लुटेरों का मेला लगना चाहिए। मैं तो इसका पक्षधर नहीं हूं। और रही बात औरंगजेब की विभिन्न पार्टियों के द्वारा महिमा मंडन की, तो यह सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए हो रहा है। बहराइच में मेला लगे ना लगे, लेकिन महाराजा सुहेलदेव की याद में मैं वहां पर मेला लगवाऊंगा। मायावती के पिछड़ा भाईचारा कमेटी के गठन पर उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र है और हर कोई प्रयास करता है। नहीं, आपने सुना नहीं। मेरे विभाग से सोख्ता बनाने के लिए पैसा है। आप जानकारी हमको दीजिए, हम अगर वहां तक हमारे अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं तो हम उसको वहां तक सोख्ता बना करके आपके 4-5 घरों के पानी वही एक जगह करा देंगे। आपके समस्या का समाधान होगा। जिसके पास शौचालय नहीं है, हम ऑनलाइन आप करो, पैसा हम देते हैं, प्रोत्साहन राशि 12,000, आप शौचालय बना लो। ये बात हम कह रहे हैं। अब किसी के यहाँ जाकर के ये जी हजूरी करना नहीं कि दरोगा हमको सता रहा है, लेखपाल सता रहा है। आप हमको बताओ, हम आपकी मदद करेंगे। अरे नहीं, हम नहीं मारे भैया। ये नेताओं का भाषण है, उसको हम नेताओं का भाषण समझते हैं। अधिकारियों की आप बात कर रहे हैं, विधायक आपके कह रहे हैं कि अधिकारी पूरा डूब गए हैं। अब देखिए, वो उनका मत है और हम जिस विभाग के मिनिस्टर हैं, हम अपने विभाग की बात करें। हम तो जो भी काम जनता का हमारे यहाँ आ रहा है, हम जनता से जुड़े जो सवाल हैं वो देख रहे हैं, तो वहाँ लोगों को राहत मिल रही है। आप कह रहे हैं कि इससे बड़ी भ्रष्ट सरकार आज तक कोई आई नहीं। अब फाइल का एक बात जिक्र कर रहे हैं, अगर वो फाइल में खोल दूंगा तो पता चल जाएगा कि इससे भ्रष्ट सरकार कोई आई नहीं। तो खोल देना चाहिए। वीपी सिंह जी थे, उन्होंने वो फोर्स का एक कागज खाली दिखाते प्रधानमंत्री बन गए और दुनिया छोड़ भी दिए। अभी तो कोई कागज किसी को नहीं दिखा पाए। कबीरनगर में राजभर परिवार के 20 घरों को जला दिया गया, बुलडोजर नहीं चला, सारे लोग गिरफ्तार नहीं हुए। आप वहां जाकर के वहां पूछिए कि सरकार की तरफ से हर तरह की सुविधा उनको मिली, चाहे आवास की बात हो, चाहे उनको पट्टे की बात हो, चाहे सरकारी जो सुविधाएं मिलती हैं उस सुविधा की बात हो, हॉस्पिटल में इलाज से लेकर के। मैं खुद गया था वहां जाकर के, मैंने अधिकारियों को, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, एडिशनल एसपी हो, सबको मैंने बातचीत की और बातचीत करके सबको वहाँ सहायता के लिए लोग गए भी और काम भी कर रहे हैं। परिवर्तन की बात हो रही है, आपके एक विधायक हैं श्याम प्रसाद, वो बोल रहे हैं कि योगी को दिल्ली भेज दो और केशव प्रसाद मौर्य को यूपी की कमान दे दो। देखिए, ये ऑल इज वेल, कहीं कुछ नहीं है। दिल्ली बदलने की बात चल रही है क्या? ऐसा कहीं बोलते, हमको तो नहीं जानकारी है।
नाराजगी तो नहीं है विधायकों की? ऐसी कोई नाराजगी नहीं है दो विधायक मुखर हो गए हैं, एक कह रहे हैं भाई। अभी योगी सरकार अभी सदन चला है, सदन लंबे समय तक चला है। सभी लोगों ने योगी जी पर विश्वास किया है, विश्वास करके सदन की कार्रवाई समची चली है। हम कैसे मान लें? सनातनी सरकार योगी गवर्नमेंट को कहा जाता है, लेकिन गुज्जर जी खुद कह रहे हैं कि इसमें तो मुसलमान ठेका पट्टा कर रहे हैं, अधिकारी को मैनेज कर रहे हैं। तो सनातनी देखिए सरकार नहीं, देखिए ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें मुसलमान भी भर सकता है, सिख भी, ईसाई भी, जैन भी, हिंदू भी, सनातन भी, कोई भी भर सकता है। उसमें किसी कोई रोक नहीं सकता कि नहीं, पाबंदी नहीं लगी है कि ये मुसलमान नहीं भरेगा, सिख नहीं भरेगा, ईसाई नहीं भरेगा, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। उनको पहले पढ़ना चाहिए, जो जिस बात को कर रहे हैं उसका बाइलाज पढ़ ले। दलित और बैकवर्ड समाज छात्रवृत्ति के बदौलत पढ़ता था, अभी छात्रवृत्ति रोक दी गई है। नहीं, कैसे बात कर रहे हैं? अरे महाराज कैसी बात कर रहे हैं? अभी 1998 करोड़ रुपया तो अभी हमने अल्पसंख्यक को ग्रांट कराया है। पिछड़े समाज के लिए करीब 2654 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है बजट में। कैसी बात कर रहे हैं? यही मैं सोच रहा था कि आप अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, वो पैसा गया है विभाग को, अब वो बच्चों के खाते में ट्रांसफर हुआ। मुगल काल के एक शासक रहे औरंगजेब, बड़ी चर्चा हो रही थी, कोई कह रहा नायक, कोई कह रहा खलनायक, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए हम तो चाहते हैं कि इस देश में घर घर शिक्षा हो, हर घर को काम मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले, अमन चैन रहे, भाईचारा रहे। हम तो ये चाहते हैं, हमारी तो ये सोच है। औरंगजेब कैसा शासक था, इसके बारे में? अब उसके राज में तो हम पैदा नहीं थे, तुमको पता ये तो होंगे इतिहास में पढ़े होंगे। नहीं, हम नहीं पढ़े हैं। नहीं, मेला बंद करने का आपने संकल्प किया है, नहीं बंद नहीं करने का। हमने कहा है कि जो काबुल से चलकर भारत में जब 585 राजा हुआ करते थे, तो उन राजाओं को हराते मारते बहराइच पहुंचा, तो वहां राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने, नानपारा मैदान आज भी विद्यमान है, कुटला नदी जहां गाजी मियां का मजार बना है, राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने जो मठ मंदिर लूटते हुए यहाँ तक आया, उसको वहीं ने स्नाबूद कर दिया। 21वें दिन मार गिराया राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने। मेला तो उनका लगना चाहिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का मेला हो, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का मेला हो, राजभर महाराजा सुहेल देव जी के विचारों का मेला हो, उनकी सोच का, कि लोगों में उनके प्रति क्या इन्होंने किया हमारे देश के लिए, हमारे लिए, समाज के लिए, इस पे चल। उल्टा चल रहा है अभी तक। अब लुटेरों का मेला लगवाइए तो भाई हम तो उसके पक्षधर